स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इशू डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल कंसिस्टेंसी से कवर कराया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इशू डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है कि यहाँ पे अदर देन कैश यानी कि कई बार कंपनी क्या करती है, जब असेट खरीद के लेके आती है तो उस पे कैश देने की बजाय क्या करती है, डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो उसको बोला जाता है अदर देन कैश। यानी कैश नहीं दी, क्या दे दिया, डिबेंचर दे दी अपनी कंपनी ने अपने जिससे वेंडर से खरीदा था कुछ भी असेट या कुछ भी परचेज करके लेके आई है बिल्डिंग वगैरह, तो उसको क्या किया, कैश देने की बजाय क्या कर दिया, कंपनी ने अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए। एक्सप्लेनेशन कहते हैं जस्ट लाइक शेयर, कहते हैं जैसे शेयर्स होते हैं डिबेंचर्स भी है कंपनी इशू कर सकती है अदर देन कैश के रूप में किन किन सर्कमस्टांसेस में दे सकती है। तो यहाँ पे कुछ केसेस दिए गए हैं। फर्स्ट केस आता है कि जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं प्रमोटर कौन होता है, ये वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में कंपनी को खड़ा करने का आइडिया होता है, यानी कि कैसे कंपनी को बढ़ाया जाए। ये वो पर्सन होता है जिसके दिमाग में आता है सबसे पहले कि कंपनी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। वो सारी जो प्लानिंग होती है प्रमोटर के दिमाग में आती है। तो प्रमोटर क्या होता है, कहते हैं प्रमोटर ऑफ ए कंपनी में भी इशू डिबेंचर इन द कंपनी फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम। कहते हैं कई बार प्रमोटर को उसकी सर्विस के बदले कंपनी क्या करते हैं, डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो सबसे पहले तो क्या एंट्री की आती है, ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोल दो। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी को खड़ी करने के ऊपर जो खर्च आता है, या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के नाम से बोल सकते हैं। अप टू प्रमोटर के नाम से कर दिया हमने, फिर इस प्रमोटर को आगे डिबेंचर दे दी जाते हैं। नेक्स्ट में प्रमोटर को डेबिट कर दिया जाता है, उसको डिबेंचर दे दिया जाता है। टू में क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स। फिर उसके बाद अगर ऐसे अंडरराइटर को इशू किया जाते हैं, अंडरराइटर कौन होता है कि कई बार कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को इन्वाइट नहीं करती डिबेंचर्स इशू करने के लिए, वो बीच में किसी पर्सन को अपॉइंट कर लेती है जिसे अंडरराइटर के कहा बोला जाता है। जो अंडरराइटर होता है वो पर्सन होता है जो अंडरराइटिंग कमीशन पे किया जाता है। जो पर्सन होता है उसको अंडरराइटर बोला जाता है, जो उसको पैसा दिया जाता है कंपनी की तरफ से उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी एक तरह का एक्सपेंसिव होता है, तो एक्सपेंस को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ड्यू किया जाता है पहले, जब तो ट्रू में अंडरराइटर अकाउंट आ जाता है। तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर। अब यहाँ पे अंडरराइटर को पैसे देने की बजाय क्या करते हैं, डिबेंचर दे देते, तो टू में क्या आ जाएगा, डिबेंचर अकाउंट आ जाएगा। क्योंकि जब भी अंडरराइटर अपॉइंट किया जाता है कंपनी द्वारा तो फ्री में काम नहीं करता। अंडरराइटर क्या करता है, कंपनी से डिबेंचर्स लेता है और आगे पब्लिक को इशू करता है कंपनी के डिबेंचर्स। तो बीच में वो इस काम के बदले क्या लेता है, कमीशन लेता है, जिसको क्या बोला जाता है, अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। तो कमीशन के बदले अब यहाँ पे क्या दे दिया, उसको डिबेंचर दे दिया, तो टू में क्या आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा। नेक्स्ट केस में अगर डिबेंचर इशू किए गए वेंडर को, वेंडर कौन होता है, इसको हिंदी में विक्रेता बोला जाता है। यानी कंपनी कई बार क्या करती है, कुछ असेट या कुछ परचेज करती है वेंडर से, तो उसके बदले उसको कैश देने की बजाय क्या करती है, डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर्स। क्या समटाइम में कंपनी परचेज सम असेट, कई बार कंपनी कुछ असेट्स खरीद लेती है वेंडर से, तो उसको कैश पे करने की बजाय क्या करती है, डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो कैसे इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम, डिबेंचर इशू करते किसके बदले, परचेज कंसिडरेशन के बदले। सच एन इशू डिबेंचर टू वेंडर्स इज नोन एज एन इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस टाइप पे जब डिबेंचर इशू करती है कंपनी तो उसको क्या बोला जाता है कि डिबेंचर इशू कर दिए हैं अदर देन कैश के रूप में। कहते जो डिबेंचर्स होते हैं उसको इशू किया जाता है वेंडर के, चाहे पार के ऊपर कर दे इशू, चाहे प्रीमियम के ऊपर, चाहे डिस्काउंट के ऊपर कर दे। तो कैसी भी कंपनी है जो इशू कर सकती है अपने वेंडर को, चाहे पार के ऊपर, चाहे डिस्काउंट के ऊपर, चाहे प्रीमियम के ऊपर दे सकते हैं अपने डिबेंचर्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब परचेज किया आएगा बिजनेस, उस केस में क्या होता है कि असेट्स और लायबिलिटी उठा ले आती है जब कंपनी दूसरी कंपनी से या फिर वेंडर से। तो उस केस में असेट्स देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते होते हैं, बैलेंस शीट में जो असेट होते हैं असेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो जितनी भी असेट आएंगे सबका क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। जो लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका सारी की सारी लायबिलिटी को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो में वेंडर अकाउंट आ जाएगा, वेंडर अकाउंट के आगे जो परचेज कंसिडरेशन होता है उसको हम शो करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे जो बैलेंस है वो बैलेंसिंग फिगर आ रही है असेट साइड पे, जब असेट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आती है तो उस केस में हम गुडविल अकाउंट को ओपन कर देते हैं। मतलब क्या है कि कंपनी ने जो यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, ज़्यादा हो गया, असेट क्या है, कम है। परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा और असेट कम, तो यहाँ पे कंपनी ने जो ज़्यादा पेमेंट की है, तो किस कारण से ज़्यादा पेमेंट की होगी, गुडविल के कारण। तो इस कारण से गुडविल अकाउंट है जो ओपन कर दिया जाता है। कहते हैं व्हेन परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा आ जाता है नेट असेट से। नेट असेट कैसे निकालते हैं हम, एसेट में से जब लायबिलिटी माइनस कर दी जाती है तो उसको नेट असेट बोला जाता है। कि जब परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा आता है नेट असेट से तो जो डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, हम गुडविल बोलते हैं। तो इस केस में जो परचेज होती है गुडविल
गुडविल वो परचेज गुडविल मानी जाती है, यानी जो ये गुडविल आया बैलेंस शीट फिगर क्या मानी जाती है, परचेज मानी जाती है। तो परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ऐसे नेक्स्ट केस बनता है कि जब परचेज कंसिडरेशन लेस है, यहाँ तो क्या था, परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा था, किस कारण से ज़्यादा था कि गुडविल का पैसा पे करना पड़ गया। अगर मान लो यहाँ पे कम है, परचेज कंसिडरेशन क्या कम है, किससे, नेट एसेट से, तो यहाँ कंपनी को बेनिफिट हो जाएगा। बेनिफिट किस नेचर का होगा, कैपिटल गेन नेचर का, कैपिटल नेचर का होगा, कैपिटल गेन उसको बोला जाएगा। तो कैपिटल गेन को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, फिर कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा, बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से, कैपिटल रिजर्व। जितनी असेट्स आएंगी डेबिट कर दी जाएगी, लायबिलिटी को क्रेडिट कर दी जाएगा, टू में वेंडर। तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आई है वो किस चीज़ की आ जाएगी, कैपिटल रिजर्व की। ये कब ओपन किया जाएगा, कहता है जब परचेज कंसिडरेशन कम हो गया, यानी कि पैसा जो कम पे किया गया किससे, नेट असेट, यानी असेट्स तो ज़्यादा आ गई लेकिन परचेज कंसिडरेशन कम पे किया गया। तो इस केस में तो बेनिफिट होगा कंपनी को। तो बेनिफिट किस नेचर का, कैपिटल गेन नेचर का। तो उसको क्या बोला जाता है, फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। ये तो था परचेज करके लिया। उस केस में नेक्स्ट में कहता है कि जब वेंडर्स को पे किया जाएगा, पे किस केस में, डिबेंचर की फॉर्म में। फर्स्ट केस में आता है कि अगर डिबेंचर दिए गए एट पार के ऊपर तो सीधा वेंडर टू डिबेंचर आ जाएगा। अगर प्रीमियम के ऊपर तो प्रीमियम को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे अगर डिस्काउंट के ऊपर तो डिस्काउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो ये तीनों में से कोई भी केस हो सकता है जब कंपनी है अपने वेंडर्स को परचेज कंसिडरेशन के बदले डिबेंचर देती है। पार केस में सिंपल एंट्री डिबेंचर कर दिया, प्रीमियम में प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया, डिस्काउंट में डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। कोई भी केस हो सकता है यहाँ पे, जैसे भी कंपनी को सही बैठेगा तो वो कंपनी डिबेंचर इशू कर देगी अपने डिबेंचर अपने वेंडर्स को। अब इसकी कवर करते हैं विद एग्जांपल, इलस्ट्रेशन 9 कवर करते हैं, स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहता है कंपनी ने परचेज किया असेट, बुक वैल्यू कितनी है, 9,90,000, यानी 9,90,000 की परचेज की गई है अनदर कंपनी से। इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन, कहता है परचेज कंसिडरेशन कैसे पे किया जाएगा, डिबेंचर दिए जाएंगे 100 ईच वाले। कहता है अज्यूम करो डिबेंचर दिए गए पार के ऊपर, प्रीमियम के ऊपर या फिर डिस्काउंट के ऊपर। तो तीनों केस में क्या एंट्री रहेगी, तो एक एक करके हम इसको अब कवर करती हैं। फर्स्ट एंट्री आती होती है असेट को परचेज करने के लिए। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते होते हैं, बैलेंस शीट में हमारे पास असेट इस साइड दिखाते हैं, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब असेट परचेज करके लेके आएंगे तो यहाँ पे सन्ड्री असेट्स को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री असेट्स को हम डेबिट करके चलेंगे, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे वेंडर का नाम स्पेसिफाई नहीं है तो यहाँ पे वेंडर के अकाउंट के नाम से हम दिखा देंगे, टू में वेंडर अकाउंट के नाम से। जो टोटल परचेज की गई वो गई है 9,90,000 से। तो यहाँ पे अमाउंट कितनी पोस्ट कर देंगे, 9,90,000। तो यहाँ पे 9,90,000 है जो अमाउंट आ जाएगा, 9,90,000। अब क्वेश्चन में बोला है कि इसी वेंडर को अगर दिए गए हैं डिबेंचर्स एट पार के ऊपर। एट पार का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो फेस वैल्यू बनती है वो 100 है। 100 रुपये वाले डिबेंचर्स को 100 में क्या कर दिया, इशू कर दिया वेंडर को। तो इस केस में हम देखते हैं कि 9,90,000 तो क्या करने हैं, रुपये पे करने हैं, 100 रुपये का ईच है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे, 9900 डिबेंचर्स है जो दिए जाएंगे कंपनी द्वारा वेंडर को। तो जब वेंडर को डिबेंचर दिए जाएंगे तो एंट्री क्या की जाएगी, तो यहाँ पे वेंडर क्रेडिट है, जब इसको दिया जाएगा डिबेंचर तो एंट्री क्या करी जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में कितने परसेंट डिबेंचर दिए गए, 11% डिबेंचर अकाउंट। तो टू में 11% डिबेंचर अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जब डिबेंचर इशू किए गए तो 9900 डिबेंचर्स है, 100 रुपये ईच है। तो यहाँ पे इसके पूरा कर देगा परचेज कंसिडरेशन 9,90,000 से, 9,90,000 से। ऐसे सेकंड केस में कहता है कि अगर डिबेंचर इशू किए गए इसके ऊपर प्रीमियम के ऊपर, तो एट प्रीमियम के केस में क्या है, कितना प्रीमियम यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, कहता है प्रीमियम दिया गया है प्रीमियम ऑफ 10%। 100 फेस वैल्यू है, 100 का 10% करेंगे तो प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के आ जाएंगे। यानी कि 100 वाले डिबेंचर को 110 में क्या किया जाएगा, यहाँ पे इशू किया जाएगा वेंडर को। तो हमने देखा कि 9,90,000 जो रुपए देने हैं और प्रीमियम विद प्रीमियम कितना हो जाएगा, 110 रुपया। तो यहाँ पे 9,000 नंबर ऑफ डिबेंचर क्या करेगी कंपनी, इशू करके चलेगी अपने वेंडर को। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट। टू में 11% डिबेंचर है, टू में 11% डिबेंचर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर किया गया इशू, तो टू में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे 9,000 नंबर्स हैं और जो प्रीमियम है वो हमारे पास 10 रुपये है, तो 90,000 हो जाएगा। 9,000 डिबेंचर्स हैं, फेस वैल्यू 100 रुपये है, तो यहाँ पे 9 लाख हो जाएगा। ऐसे 9,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है और 110 रुपये का ये, तो 9,90,000 है जिसका पूरा कर देगा वेंडर का।
नेक्स्ट केस में कहता है कि अगर डिबेंचर इशू किया गया डिस्काउंट के ऊपर, डिस्काउंट कितना 10%, 100 रुपये फेस वैल्यू है, 100 का 10% अगर करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 100 वाला फेस वैल्यू, 100 में अगर हम 90 यानी कि 10 रुपये जो डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो 90 रुपये क्या आ जाएगी हमारे पास, मार्केट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट क्या गया था, माइनस किया आता है। अब हमने देखा कि 9,90,000 रुपये देने हैं, 90 रुपये का उसका मार्केट वैल्यू, तो 11,000 डिबेंचर है जो इशू करने पड़ेंगे कंपनी को। तो जब 11,000 डिबेंचर इशू करेगी तो यहाँ पे वेंडर क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट को क्या करके चलते हैं हम, डेबिट करके चलते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। और 2 में कितने परसेंट डिबेंचर दिए गए हैं इसको, 11% डिबेंचर्स। तो यहाँ पे 11,000 नंबर्स हैं और जो फेस वैल्यू वो कितनी है, 100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 लाख। ऐसे 11,000 डिबेंचर्स हैं, डिस्काउंट कितना है 10, तो यहाँ हो गया 1,10,000। 11,000 डिबेंचर्स हैं और जो मार्केट वैल्यू बनती है वो बनती है हमारे पास 90, तो यहाँ पे 9,90,000 है जो आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जो ये डिस्काउंट होता है इस डिस्काउंट को चार्ज किया जाता है, कहाँ से चार्ज करते होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एंट्री कैसे करेंगे नेक्स्ट, कि जो हमारा ये डिस्काउंट है यहाँ पे डेबिट है, जब चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से तो एंट्री क्या आ जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को हम दिखा देंगे। इशू डिबेंचर को कितना डिस्काउंट है यहाँ पे, 1,10,000, तो 1,10,000 है जो चार्ज किया जाएगा। 1,10,000 हमने चार्ज कर लिया कि कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम जो गिवन नहीं था क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से बच्चों सम था अदर देन कैश वाला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसी आने वाली क्लास में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल रेगुलरिटी से कवर कराऊंगी। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।